लोहता थाना प्रभारी निकिता सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एसपी सीएटी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि थाना प्रभारी द्वारा गरीब दुकानदारों और ट्रैक्टर चालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वाहन चेकिंग के नाम पर धनुगाही और दुर्व्यवहार की शिकायतें भी की गई। ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में पिसौर में चेकिंग के दौरान दुकानदारों का सामान सड़क पर फेंका गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मैं 15 साल प्रधान था गांव का, उसी गांव में मैं अब 6 साल जिला अध्यक्ष, कभी हमने पुलिस तक नहीं किया। तो इसी बात नहीं की चाहे ऐसा भाषा का प्रयोग करना आए थे कि आज देखिए बता दूं कि थाना इंचार्ज होता जो महिला है, अब महिलाओं को हम लोग बड़ा कद्र करते हैं समाजवादी लोग। हम लोग तमाम किसान का ट्रैक्टर हो, चाहे भोर में सुबह ही सट्टी जाते हैं किसान, उन लोग का मामला हो, कोई पीड़ित होता है तो राजनेता से कहेगा भाई कि हम दुखित हैं। और इनका धन उगाई, अभी हॉस्पिटल में बहुत पहले एक आदमी का मृत्यु हो गया, हॉस्पिटल वाले से 2 लाख रुपया लेना। दूधिया वाले जो चाय बेचते हैं, लस्सी बेचते हैं, उनके गाँव के दुकान के सामने पर जाकर चेकिंग करना, फिर भट्टी में जो ईंट जो उनका होता है कोले का, उसको मार के तोड़ देना। जब वो तोड़ के फेंक दिए तब दूधिया ने अपना दही दूध भी फेंकने का काम किए कि भाई लीजिए, जब दुकान नहीं रहेगी तो अब दही दूध कहाँ बेचेंगे। इनका तानाशाही है, एक तरह से इनका व्यवहार बहुत ही गंदा है। मैं 6 साल में किसी थानेदार का नहीं हमने विरोध किया, न तो हम कोई चोर का पैरवी किया, न कोई डकैत का पैरवी किया हूँ। हम लोग एक किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, जहाँ भी कोई समस्या हम लोग जाकर पैरवी करते हैं और सही आदमी का पैरवी करते हैं। इस तरह का बर्ताव कहाँ तक आप देखते हैं, कितना तक सही है? क्योंकि आप लोगों के साथ इस तरह होता है, जनता के साथ कैसा होता है? आप सोचिए, आप जनता में स्वयं जाएंगे, आप लोहता के अंदर चले जाइए, केवल बस पैसा के अलावा कोई बात नहीं। आरोप लगाया गया कि हमारा ट्रैक्टर है, हमारा भट्ठा है। न हमारे पास ट्रैक्टर है, न हमारे पास कोई भट्ठा है, न हमारे पास कोई ये गाड़ी है, ट्रक नहीं है। और जान जाइए यही जीसीबी चलता है तो थानेदार लोग 1,000 रुपये पूरे जिले में आप पता लगा लीजिएगा जीसीबी से बना हुआ है। और नहीं है तो आपका अगला रिकॉर्ड 2.5 साल का देख लीजिए। नदेसर चौकी इंचार्ज 40 लाख लेके पकड़ा गया। अभी मड़ुआड़ी में दरोगा जेल गया, जनसा थाने से दरोगा जेल गया कि कौन जेल गया, रिजर्व से सारनाथ से जेल में गया। ये सब और जुआ खिलाने का पूरा अड्डा बनाइए, खुलेआम जुआ खिलवा रही है लोहता के अंदर। इसका अधिकारी जांच करा ले और हम लोग की सुनवाई नहीं होगी तो कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हम लोग कल तक का धरना प्रदर्शन टाल रहे हैं। इनको नहीं हटाया गया तो हम समाजवादी पार्टी धरना बैठने का काम करेंगे। ज्ञापन दिया गया है, किस संदर्भ में दिया है, क्या मुद्दा था इसमें? ये समाजवादी पार्टी वाराणसी के जिला अध्यक्ष श्री लक्कड़ यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। लोहता थाना क्षेत्र का मामला है। कुछ वहाँ के थाना अध्यक्ष के माध्यम से कुछ स्थानीय लोगों को परेशानियाँ हुई थी और हम विपक्ष में रहने के नाते हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि स्थानीय लोगों की, आम आदमी की जो भी परेशानी हो, जो भी दिक्कतें हों, उसको हम लोग शासन प्रशासन के सामने रखें। इसी क्रम में आज जिला अध्यक्ष जी अपने, चूँकि उनका घर भी वहाँ पड़ता है, उनके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी परेशानी हो रही थी स्थानीय जो थाना अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे। बात की जाए तो कल प्रधानमंत्री जी भी काशी आ रहे हैं और इस तरह का बर्ताव कैसे देखती हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो काशी आ रहे हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। उनके आने से ना आने से लॉ और ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सरकार का जीरो टॉलरेंस अपने आप में जीरो पहले से हो चुका है। पिछली बार जिस समय प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, ठीक उसके 1 दिन पहले मड़ुआडी स्टेशन पर कोई ट्रेन से एक बोरी में भर के एक लाश वहाँ पड़ी, किसी महिला की पड़ी रहती है। जब पिछली बार, उसके पहले भी जब अमित शाह जी आए हुए थे, उस समय एक सासाराम की लड़की, वो प्रधानमंत्री कार्यालय के बगल में उसकी एक हॉस्टल में उसकी लाश मिलती है, उसके साथ रेप और हत्या की घटना होती है। तो इस प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उससे आप कहिए 1 दिन में लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा, ये नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले में और ये सरकार पूरी तरह से सबसे नंबर 1 पर है और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म है।